देखो बोर्ड पर ध्यान दें जरा। आज हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल जालक। अब बात ना करें, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिस्टल लैटिक्स। आपके सामने क्रिस्टल की एक संरचना है। क्रिस्टल होता क्या है पहले ये जान लो। क्रिस्टल क्या होते हैं? तो क्रिस्टल जो है वो अणु, परमाणु या आयन से मिलके बने होते हैं। यानी क्रिस्टल का संरचनात्मक अवयव अणु, परमाणु या आयन होता है, जो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में क्रिस्टल संरचनात्मक अवयव अणु, परमाणु या आयन के निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से बनता है। अब फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसके अवयवी कण हैं, ये हरा गोला या ब्लू दिखाया गया है, यह एक निश्चित पैटर्न में है। क्रम का मतलब क्या हो गया? निश्चित पैटर्न। निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होने से बनता है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 3D स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय। तो क्रिस्टल के अवयवी कणों के 3D व्यवस्था को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। ध्यान से सुनिएगा हर एक शब्द को। प्रश्न है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो उसके पहले आपको समझना होगा कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल अपने संरचनात्मक अवयव, संरचनात्मक अवयव का मतलब जिससे मिलकर के कोई चीज बनता है उसको संरचनात्मक अवयव कहते हैं। तो क्रिस्टल 3 चीजों से मिलकर बना हो सकता है, अणु से, परमाणु से या आयन से। तो इसके जो संरचनात्मक अवयव हैं उनके एक निश्चित व्यवस्था यानी कि अणु, परमाणु या आयन जब निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो संरचनात्मक अवयव हैं यानी अणु, परमाणु या आयन, क्रिस्टल के संरचनात्मक अवयव के 3D व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके। और ये जो बिंदु आप देख रहे हो इसको कहा जाता है जालक बिंदु। अवयवी कण जिस जिस बिंदु पर होते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है? जालक बिंदु। अब एक 3D स्ट्रक्चर है। अब इसमें इतने छोटे छोटे बहुत से घन मिले हुए होंगे तब जाकर के बनेगा ना। जैसे एक घन हुआ, अब इस तरह के बहुत सारे घन को जब आप मिलाओगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। तो इसका जो छोटा इकाई है उस इकाई को कहा जाता है यूनिट सेल, इकाई सेल। इसको हम क्या कहते हैं? इकाई सेल। इसका नाम है इकाई सेल। जैसे हम आपको फर्स्ट एग्जांपल दिए थे दीवाल का, तो जो दीवाल है पूरा वो क्रिस्टल जालक हो गया। ओके। और उसमें कौन सा चीज है जो बार बार दोहराया गया है? तो ईंटा। तो ईंट जो हो गया वो हो गया इकाई सेल। आप समझने के लिए इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो आपका दीवाल है वह क्रिस्टल जालक है, और दीवाल में जो चीज बार बार रिपीट हुआ है जिसके कारण दीवाल का निर्माण हुआ है वो है ईंट। तो ईंट को हम क्या कहेंगे? इकाई सेल कहेंगे। 4 चीज हम आपको बताए। पहला, क्रिस्टल क्या है? सोचिए, पहले आप सोच के रखिए कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। फिर से सुन लो। क्रिस्टल जो है संरचनात्मक अवयव मतलब अणु, परमाणु या आयन के एक निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। अणु, परमाणु या आयन को अगर आप एक निश्चित पैटर्न में, निश्चित ऑर्डर के अनुसार, पैटर्न अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है, के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो क्या बनता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल जालक क्या है? तो ये जो अवयवी कण हैं इनकी 3D स्ट्रक्चर, इनकी 3D व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। पहला लिखिए क्रिस्टल, लिख के डैश दो। हेडलाइन लगा दिए? हेडलाइन लगाइए क्रिस्टल जालक।
लिटरेचर पेपर को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। क्रिस्टल लिख के डैश दीजिए। क्रिस्टल लिख के डैश दीजिए। लिखिए क्रिस्टल, क्रिस्टल संरचनात्मक अवयवों, क्रिस्टल संरचनात्मक अवयवों, क्रिस्टल संरचनात्मक अवयवों, कोष्ठ में लिख दीजिए अणु ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक आयन, अणु परमाणु आयन लिख दिए, कोष्ठ बंद, के निश्चित व्यवस्था में, के निश्चित व्यवस्था में निश्चित क्रम के अनुसार, निश्चित क्रम के अनुसार जुड़ने से बनता है, जुड़ने से बनता है। ओके, अब नीचे लिखिए क्रिस्टल जालक, लिख के डैश दो। क्रिस्टल जालक, रुकिए, क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो ये अवयवी कण जब 3D में जुड़ते हैं तो इसको कहा जाता है मेरे भाई क्रिस्टल जालक। यानी क्रिस्टल के, किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों के या संरचनात्मक अवयव के, दोनों वर्ड हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही है। कभी हम बोल देते हैं अवयवी कण, कभी बोल देते हैं संरचनात्मक अवयव, कभी बोल देंगे संरचनात्मक इकाई, बात एक है। ओके, तो किसी भी क्रिस्टल के संरचनात्मक अवयव के 3D व्यवस्था, 3D स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक जो वर्ड्स लिखता है, वर्ड्स लिखना जरूरी है, उसको आप बदल नहीं सकते, समझे? ये चीज आपके लिए नया है, जीवन में पहला बार सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। रटने की जगह समझने की कोशिश करो। मैं बात किसका कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं दीवाल का, जिसमें बहुत सारे ईंट 3D में जुड़े होते हैं, 3 डायमेंशनल है वो, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तीनों चीज होता है दीवाल में। तो ये जो दीवाल पूरा हो गया, ये हो गया क्रिस्टल जालक। आई बात समझ में? इसमें जो अवयवी कण है, चाहे वो अणु से बने, चाहे परमाणु से बने, चाहे आयन से बने, उनको जब आप अलग निकालोगे तो उसको कहा जाएगा इकाई शेल। जिस चीज के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है, उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? इकाई शेल कहते हैं। तो आपका दीवार बार बार किस चीज के रिपीटेशन से बनता है? ईंट के रिपीटेशन से। बार बार ईंट रखते जाते हैं हम, दीवार बन जाता है। तो जो ईंट है आपका वो इकाई शेल है, और जो पूरा दीवार है आपका वो क्रिस्टल जालक है। ओके, यानी ईंट आपका अवयवी कण है। समझने के लिए आप रिलेट कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्रिस्टल क्या है? पहले क्रिस्टल जानना जरूरी है। क्रिस्टल कैसे बनता है भाई? तो जो अवयवी कण है उनको एक निश्चित व्यवस्था में और निश्चित क्रम में सजा दीजिए, तो उसे क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, अवयवी कण कुछ हरा से कुछ ब्लू से दिखाया हुआ है, तो जैसे तैसे नहीं है, देख लीजिए, एक निश्चित ऑर्डर में है। यहां से देखेंगे तो केवल ब्लू दिख रहा है, यहां से देखेंगे केवल ब्लू है, यहां से देखोगे केवल ब्लू है, अब बाकी हरा वाला है। आई बात समझ में? तो एक निश्चित व्यवस्था के निश्चित पैटर्न में। क्रिस्टल का परिभाषा क्लियर हुआ? फिर एक बार बोल दे रहे हैं, क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल संरचनात्मक अवयव, अणु परमाणु या आयन के निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्रिस्टल जालक क्या है? तो क्रिस्टल के अवयवी कण के 3D स्ट्रक्चर,
3D व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक का छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से पूरा क्रिस्टल जालक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। क्लियर है यहां तक? लिखिए, किसी क्रिस्टल के संरचनात्मक इकाइयों के किसी क्रिस्टल के संरचनात्मक इकाइयों के 3D व्यवस्था को 3D कल बताए थे बच्चे कि 3D ऐसे लिखिए। 3D व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्रिस्टल जालक। अब देखिए जरा बोर्ड पर ऊपरे, ये भी है क्रिस्टल जालक क्योंकि भी 3D में है। तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को दर्शाने वाला जो बिंदु है उसको हम कहते हैं जालक बिंदु। समझ गए? क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को दर्शाने वाला जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। ये सब जो आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को निरूपित करने वाले बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। नीचे लिखिए, जालक बिंदु लिख के डैश दो। क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को निरूपित करने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है। जालक बिंदु कहा जाता है। आगे लिखिए, इकाई सेल, यूनिट सेल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, इकाई सेल कह सकते हो अंग्रेजी में यूनिट सेल, या हिंदी में एकक कोष्ठिका। लिख के डैश दीजिए। अब आप मन में सोचो, तो एक्यूरेट परिभाषा तो नहीं आप सोच सकते, लेकिन सोचो कि इकाई सेल कहेंगे किसको? इस क्रिस्टल जालक का वह छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से, पुनरावृत्ति होने से ये पूरे क्रिस्टल जालक बना है। दीवाल का वह छोटा इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति करने से वो दीवाल बना है, उसे हम एकक सेल कहते हैं। तो कौन सा है? ईंट। आई बात समझ में? लिखिए, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा इकाई, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा इकाई जिसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। फिगर बना लीजिए एकक कोष्ठिका का। एक घन बना लेना है आपको। यह है आपका यूनिट सेल।
ओके। किसी को क्रिस्टल लैटिक्स का फोटो बनाने का मन करे, क्रिस्टल जालक का, तो ये रहा आपका क्रिस्टल जालक, बना सकते हैं। इस फिगर को ट्राई किया जाए पेन पेपर के साथ, देखते हैं। कुछ खास नहीं है, बोर्ड पर ध्यान देना, बस यही आपको बना देना है। ये लाइन सीधा होना चाहिए बोर्ड पर, आपके सामने हम बना रहे हैं, आप ध्यान दें। आपके पास तो लाइनदार कॉपी है जी, आपको क्या दिक्कत है? बात ना करें। ये हो गया आपका क्रिस्टल जालक। पूरी ये 3D व्यवस्था है, समझे? अब इसी का एक छोटा इकाई, खुद सोचो इसमें बहुत सारे घन होंगे छोटे छोटे, अब समझ में आ रहा है सारा चीज? अब इसमें जो छोटा इकाई होगा ना, जिसको बार बार दोहराने से ही बना है, वो ये वाला है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिक्स। आप खुद बना सकते हैं, ट्राई करिए। अब आपके सामने हम बनाए हैं, अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं बनेगा सर। देखो, देखने पे पूरा घन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? केमिस्ट्री आपको मजेदार लगेगा, बहुत बेहतरीन। अब इस टॉपिक के बाद आप जब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना, उसमें गजब दिख रहा है ये फिगर, पूरी तरह 3D दिख रहा है। घर में जाकर के जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना। हो गया। और यही कोनों पर यदि आप इस तरह से बना दो, तो इसी को क्या कहा जाता है? जालक बिंदु। अब सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये जालक बिंदु है। आप मत बनाइएगा, आपका फिगर अगर गंदा होने का डर है तो।
इसी को जालक बिंदु कहते हैं, अवयवी कणों को निरूपित करने वाला बिंदु। अब ऐसा फिगर पार देंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। वही है जो यहाँ है ना, ये वाला, बस उसमें अवयवी कण पूरा का पूरा दिखाया गया है, इसमें अवयवी कणों को छोटा छोटा दिखाया गया है। जल्दी करिए। चलिए इसको घरे बनाइएगा वीडियो देख के, ओके। और एक काम करिएगा, स्केल कट पेंसिल यूज करिएगा, पेन नहीं, ताकि आप मिटा सकें और फिर सुंदर बना सकें। बच्चे इधर ध्यान दीजिए, बच्चे इधर ध्यान दो। चार चीज अभी तक मैंने आपको बताया, मैं दोहरा दे रहा हूं। क्रिस्टल क्या होता है, देखिए पहले मैंने आपको बताया क्रिस्टल क्या होता है। बच्चे क्रिस्टल क्रिस्टल जो है उस संरचनात्मक अवयव यानी अणु परमाणु आयन के निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। यानी जो अणु है, परमाणु है, आयन है, उनको आपको एक निश्चित व्यवस्था में या निश्चित क्रम के अनुसार रखना है। दूसरा चीज क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल के अवयवी जो कण हैं उनकी 3D व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के 3D व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। बच्चे क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को निरूपित करने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक का वह छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटा इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। हमको लगता है इतना बार हम खुदे बोल दिए कि आपको कुछ तो याद हो गया होगा। चलिए इस फिगर को आप घरे अपने से ट्राई करिएगा। अगर परीक्षा में आ गया कि क्रिस्टल जालक क्या है तो इस फिगर को बना देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हेडलाइन डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका के प्रकार, हिंदी में कहेंगे एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, कलम मत चलाइएगा, कलम रख दो बच्चे। अभी हमने पढ़ा ना यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है आपको। देखो पहला होता है, आप खुश हो जाएंगे जब पहला के बाद हम दूसरा और तीसरा नाम बताएंगे। पहला होता है एससीसी, उसके बाद आएंगे आप सबके फेवरेट बीसीसी। इसका मतलब ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नहीं होता, इसका मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों एफसीसी, बाद में बताएंगे इसका फुल फॉर्म। ऐसे इसका फुल फॉर्म जो है फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, रियल वाला बाद में बता देंगे। चौथा होता है ईसीसी। अब इसका फुल फॉर्म चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एससीसी को कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। हिंदी मत पूछिएगा, जिसका हिंदी रहेगा हम बता देंगे, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं आद्य
हिंदी में बोल देना, लिख लेना, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। हमको इंग्लिश में अच्छा लगता है इसका। देखो बच्चे, सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं? बाबू फोकस करिएगा। सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं? बोर्ड पर देखो, आप लोग बताइएगा, अभी अभी इसके बारे में पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक सेल इसी को कहते हैं ना, क्यूबिक सेल इसी को कहते हैं ना, एकक कोष्ठिका। वह एकक कोष्ठिका, पीछे, वह एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा केवल कोनों पर, वह एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों पर, केवल सभी कोनों पर अवयवी कण माने अणु, परमाणु या आयन, जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, आद्य एकक कोष्ठिका, या सिंपल से साधारण भी कह सकते हो। दूसरा है बीसीसी, ध्यान दीजिएगा भाई, देखो इतने यूनिट सेल है। अब ध्यान देना, परिभाषा खुद सोच लेना। सभी कोनों पर हो गया, आएगो बॉडी में। वह यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं, साथ ही साथ बॉडी में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं बीसीसी। अगला आ जाइए, एफसीसी। परिभाषा को जब आप फिगर से पढ़ते हैं तो भूलते नहीं है। ये हो गया यूनिट सेल। एक बुक दीजिएगा हमको, देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। देखो ये एक घन है, इस घन में कितने फलक होंगे? 6। एक आपकी तरफ जो दिख रहा है, एक ठीक इसके उल्टा मेरी तरफ 2, एक इधर और एक ही साथ की तरफ 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 6 फलक हैं। तो फेस का मतलब हो गया फलक। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें 8 कोना पर अवयवी कण, इसमें 8 कोना है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, जिसमें 8 कोनों पर अवयवी कण है, इसके साथ साथ सभी फलक पर, 6 फलक पर। तो 6 फलक पर अब हम आपको कैसे दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस किताब को समझो ऐसे रखा हुआ है, यहां वाला को हम यहां दिखाए, नीचे वाला को हम यहां दिखाए, इधर वाला को हम यहां दिखाए, इधर वाला को हम यहां दिखाए। अब एगो आपके सामने है, एगो पीछे है, आपके सामने वाला को यहां दिखाए, पीछे वाले को यहां दिखाए। क्लियर? कोई डाउट इसको समझने में? फिर से एक बार देख लो, ध्यान देना बच्चों। ये है एक घन, इसमें 6 फलक हैं। ऊपर वाला ये रहा, इसके ठीक नीचे वाला ये रहा। अब ये और ये 2 बच गए हैं इधर वाले। अब एक आगे एक पीछे है ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो ये रहा आपका आगे वाला, ये रहा पीछे वाला। वह एकक कोष्ठिका जिसमें सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं, उसके साथ साथ सभी 6 फलक, सभी फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इंड सेंटर यूनिट सेल, इसका नाम है इंड सेंटर यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य, इसे अच्छा है अंग्रेजी है। देखिए आठों कोनों पर अवयवी कण होंगे, ये तो होना ही होना है, सब में है। इसके साथ साथ 2 अपोजिट फलक पे, बच्चों बात ना करें, सीरियस रहें, किसी भी 2 अपोजिट फलक पे, अपोजिट मतलब उल्टा, अगर इस पर अवयवी कण है तो एगो पीछे होगा, अपोजिट। चाहे अगर इस पे रख रहे हो तो एगो इधर भी होगा। किसी भी 2 अपोजिट फलक, अगर ऊपर रख रहे हो तो नीचे होगा। तो अगर यहां रख रहे हैं यहां, तो एक नीचे होगा। या कोई ऐसा भी फिगर बना सकता है, पीछे बाबू
आपको केमिस्ट्री याद इसीलिए नहीं होती कि आप शिक्षक को सुनते ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि अब आपको केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आनंद देगा, मेरी गारंटी है। अगर बच्चे सुनो बढ़िया से, इस फिगर में कहाँ कहाँ रखे हैं हम अवयवी कण, एक ऊपर और एक नीचे। इस बार इधर इधर रख देते हैं तो हो जाएगा यहाँ और यहाँ। तो चाहे ये फिगर बना लो चाहे ये फिगर बना लो, दोनों बना लेना। परिभाषा सुनते जाइए। SCC वह यूनिट सेल, वह एकक कोशिका जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण अनुपस्थित होते हैं, उसे हम सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। BCC वह यूनिट सेल जिसके सभी कोणों के अतिरिक्त बॉडी में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। FCC फेस सेंटर यूनिट सेल, फुल फॉर्म हम लिख देंगे। वह यूनिट सेल जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण होते हैं, साथ ही साथ सभी फलक पर अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं FCC। ECC वह यूनिट सेल जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही साथ किसी भी दो अपोजिट फलक पर, यहां ध्यान देना है, किसी भी दो अपोजिट फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं ECC। तो पहला लिखिए आप SCC, सिंपल क्यूबिक सेल लिख के डैश दीजिए। अच्छा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये मैंने शुरुआत किया है गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट में, आप देख सकते हो जा करके, बहुत कम कॉस्ट में 12 का बैच है, 10th 8 7, और आपको सभी विषय मिलेंगे आपको बहुत कम पैसे में। तो जिसको भी ये बैच खरीदना हो, क्योंकि मार्च के बाद एप्लीकेशन पर सारा वीडियो रहेगा, तो इसलिए आप सभी लोग जिनको अच्छा लगे मेरा क्लास, जरूर से जरूर आप लोग परचेज करिए। लिखिए, वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसके, वह एकक कोशिका जिसके सभी कोणों पर, जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। आद्य विद्यालय में किसे द लिखा है उसे, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। फिगर बना लीजिए। फिगर बना लिए। दूसरा लिखिए BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। डैश देके लिखिए। वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसके सभी कोणों पर, वह एकक कोशिका जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिसके सभी कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ, साथ ही साथ केंद्र में भी
केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, साथ ही साथ केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। उसे अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिगर बनाइए। अगला लिखिए फेस सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी। फेस सेंटर यूनिट सेल, डैश देके लिखिए। वह एकक कोशिका जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, वह एकक कोशिका जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ सभी फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, सभी फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिगर बना लीजिए। हो गया। अगला लिखिए ईसीसी, इंड सेंटर यूनिट सेल, इंड सेंटर यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, डैश देके लिखिए। वह एकक कोशिका
वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों पर, जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ किसी दो अपोजिट, OPPOSITE, साथ ही साथ किसी दो अपोजिट फलक पर, साथ ही साथ किसी दो अपोजिट फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। फिगर बना लीजिए। उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। हो गया। देखो बच्चे ध्यान देना, SCC बाबू रे, SCC में सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं। जरा इसका फिगर देखते हैं हम लोग। SCC के बारे में जानते हैं। ये क्या आ गया? देखिए ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें आप देख सकते हो सभी कोनों पर अवयवी कण है। देखिए अगर बच्चे फोकस करिएगा, ये देख रहे हो ना, ये देखो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आई हो गया बॉडी सेंटर, बीच में देखो एगो अंदर है ब्लू। आप फेस सेंटर में एक ऊपरे एक नीचे, कोई भी दो अपोजिट सतह पे रहेगा। ध्यान से देखिए आप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कोना पर अवयवी कण है। इसमें यह है आपका सिंपल क्यूबिक, एक सेकेंड काटने दो। देखिए ये जो आप देख रहे हो, इसमें से अगर ऊपरे से काट दिया जाए, ध्यान देना बाबू, ये 4 को बिंदु होंगे, ध्यान देना, और नीचे 4 को होगा, देख रहे हो ना। अब ऊपर वाला अगर मिला दें, आई नीचे वाला मिलाएं, ऐसा बनेगा। ऊपर से अगर इसको काट दिया जाए तो ऐसा,
चारों तरफ से काट करके निकाल दें तो इस तरह का बनेगा। इसमें देखो एक बीच में होता है, यहां दिख रहा है आपको बीच में, अंदर बॉडी सेंटर यूनिट सेल में केंद्र में होता है एक अवयवी कण, बिल्कुल अंदर इसके देख सकते हो, ये चारों के बीच में। फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, चाहे इधर चाहे उधर, दो अपोजिट डायरेक्शन में अवयवी कण होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ESCC है, BCC है, EFCC है। आई बात समझ में? इसमें केवल 8 को आपको दिख रहा होगा, 4 4 8 आठों कोना पर, इसमें 4 4 8 एक बीच में, इसमें भी 4 4 8 अपोजिट साइड में दूगो। आई बात समझ में? तो ये जो आप परिभाषा में लिखे हैं, चलिए आगे लिखिए, हेडलाइन लगाइए। आज नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो एकक कोष्ठिका होते हैं, एकक कोष्ठिका कहने का मतलब हो गया, जो आपका ये एकक कोष्ठिका है, समझिएगा जरा, कोई ठीक नहीं है कि वो घन ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 भुजा 3 अक्ष को दर्शाते हैं, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। अगर तीनों बराबर हो गया तो घन, घन का मतलब है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो घन। तो एकक कोष्ठिका में अगर तीनों बराबर हो गया, x बराबर वाई बराबर जेड, या इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, तो अगर जितना a है उतने b है उतने c है, तो वो होगा घनीय एकक कोष्ठिका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बराबर ही ना हो, या 2 को बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, या ये हो सकता है कि इनके बीच का जो एंगल है, एगो के नाम रख दो, a और b के बीच c, देखो यहां कह रहा है a को अल्फा से दर्शाइए कोण के लिए, b को बीटा से और c को गामा से। ये है, ये b है, तो कौन गायब है? c गायब है, इसका नाम रख दो गामा। a और c में b गायब है, तो इसका नाम रख दो बीटा। b और c में a गायब है, तो इसका नाम रख दो अल्फा। नामकरण समझ में आ रहा है आपको? इस फिगर में देखो, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अब ध्यान देना, इसको a से दर्शाया गया, इसको b से और इसको c से। ध्यान दीजिएगा, ये है, ये b है, ये c है, ये x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, कल के लिए काम करें, कल पढ़ाएंगे ही। अब ध्यान से देखना बच्चे, a और b, इस कोण का नाम क्या रखें? a और b है तो कौन गायब है? c, तो c का नाम क्या है? गामा, तो इसका नाम रख दो गामा। इधर b और c में a गायब है, तो इसका नाम रख दो अल्फा। इधर a और c है, तो इसका नाम रख दो बीटा। अरे तो कितने आपको पैरामीटर मिल गए? 3 गो भुजा, 3 गो कोण। अब ध्यान देना, देखिए, अगर तीनों भुजा बराबर हो, a बराबर b बराबर c, और तीनों कोण बराबर हो, तो उसको कहते हैं घनीय एकक कोष्ठिका। अगर 2 गो भुजा बराबर है, a और b, c बराबर नहीं है, लेकिन सब कोणवा 90 है, तो उसको कहते हैं विषम लंबाक्ष। याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है लेकिन सब कोण 90 है, तो उसको कहते हैं, सॉरी, ये है विषम लंबाक्ष, ऊपर था द्विसम लंबाक्ष। ध्यान देना बोर्ड पर।
आपको हम बताते हैं, परेशान नहीं होना है। देखिए, कल का काम है, थोड़ा आज कर लोगे तो कल समझना आसान हो जाएगा। अगर तीनों भुजा बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, और तीनों कोणों बराबर है, तो इसको कहेंगे घनीय। ओके, क्योंकि घन है। अगर ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, लेकिन सब कोणवा यही है 90। याद करने का तरीका सुनो, दो को बराबर है ना, तो इसको कहो द्विसम, द्विसम लंबाक्ष। दो को बराबर है, द्विसम लंबाक्ष। कौनों बराबर नहीं है, विषम, विषम लंबाक्ष। हाँ, ये सब 90 ही होगा। बोलो, याद हो गया नहीं? तीन को वही है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, फिर से सुन लो। जितने भी यूनिट सेल हैं, इकाई सेल, वो सब घने तो ना होंगे बाबू। ईंटा आप जितना लाते हैं वो सब ईंटा एक ही जैसा होता है क्या? किसी की लंबाई ज्यादा, किसी की चौड़ाई ज्यादा, किसी की मोटाई ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ईंट है, ईंट माने एकक कोष्ठिका से रिलेट करना, आपका जो ईंट है उसकी तीनों भुजा बराबर है और तीनों कोण 90 है, तो उसको कहो घनीय। लेकिन दो गो भुजा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो उसको कहो द्विसम लंबाक्ष। तीनों अलग अलग है तो विषम लंबाक्ष। आगे आइए बच्चे, बात ना करो। यदि दो गो भुजा बराबर है, एगो भुजा बराबर नहीं है, आ कोण में दो गो 90, एगो 120, तो उसको कहा जाता है षटकोणीय। उसको क्या कहेंगे? षटकोणीय। इसके लिए कैसी स्थिति बनेगी, ध्यान दें। देखिए, यदि ए बराबर बी है लेकिन सी बराबर नहीं है, साथ ही साथ कोण अल्फा और बीटा 90 है लेकिन गामा 120 है, तो इसको कहेंगे षटकोणीय। फिर एक बार हम कल के लिए काम कर रहे हैं, सुन लो। प्रश्न ये है बच्चे, माइंड में ये आया हम लोगों का, यूनिट सेल जब हम पढ़ लिए तो माइंड में ये प्रश्न आया कि तो क्या सब यूनिट सेल घने होता है? नहीं, घन तब न होगा जब सब भुजा बराबर और सब कोण बराबर। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना बाबू कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई बराबर नहीं हो। लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 4। वैसी स्थिति अगर होगी तो उसको कहेंगे द्विसम लंबाक्ष। तीनों भुजा बराबर, एगो 8, एगो 6, एगो 4, उसको कहेंगे विषम लंबाक्ष। दो गो भुजा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, कोण की स्थिति याद रखना, तो इसको कहेंगे षटकोणीय। 4 को आपको याद हो गया ना? कै गो रह गया? 3 गो रह गया, 3 गो कल याद करा देंगे। चलिए, आइए रोहित जी।